नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी। ठीक है जी। हिस्ट्री बिलासपुर हमीरपुर की हिस्ट्री जो है और हमीरपुर की ज्योग्राफी जो है वो पहले पढ़ा दी गई है। ठीक है जी। तो अभी पढ़ेंगे हम बिलासपुर की ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ेंगे बिलासपुर का। ठीक है जी। सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति, उससे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है लाहौल स्पीति, सबसे छोटा है हमीरपुर। ठीक है जी। और हमीरपुर से थोड़ा सा बड़ा है, 11वें नंबर पे आता है जो। इसका क्षेत्रफल है 1167 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी। ठीक है जी। तो ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप। ठीक है जी। तो बिलासपुर के साथ में हमीरपुर अटैच होता है, ऊना, पंजाब, सोलन और मंडी, 4 जिले लगते हैं और एक राज्य लगता है। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं कौन सा जिला कौन सी दिशा में लगता है। ठीक है जी। तो पूर्व में कौन सा लगता है? मंडी और सोलन लगता है। ठीक है जी। तो पूर्व ऐसे आता है यहाँ पे, पूर्व, ये आ गया हमारा पूर्व। ठीक है जी। ये आ गया सोलन और मंडी पूर्व में आता है। ठीक है जी, पूर्व में आ गया। और पंजाब जो है, पंजाब किस में आता है फिर? पूर्व, तो पश्चिम में पंजाब आएगा। ठीक है जी, पश्चिम में पंजाब आता है। और उत्तर में कौन सा आता है? उत्तर में आ गया हमीरपुर। ठीक है जी। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण में कौन सा आता है? दक्षिण में आ गया सोलन। ठीक है जी। और उत्तर में आ गया हमीरपुर। तो उत्तर पश्चिम में आता है ऊना। देखो, ये उत्तर इधर से और पश्चिम इधर से। ठीक है जी, ये ले लो आप। उत्तर, उत्तर पश्चिम में आता है। ठीक है जी। उत्तर पश्चिम में हमारा आता है ऊना। ठीक है जी। देखो, पूर्व में आता है हमारा मंडी और सोलन। ठीक है जी। और दक्षिण में सोलन आता है, प्रॉपर पूरा सोलन आता है। ठीक है जी। पश्चिम में पंजाब आता है, ये एक राज्य है, 5 नदियों का शहर भी बोलते हैं इसको। और उत्तर पश्चिम में ऊना आता है। और हमीरपुर आता है, सबसे छोटा जिला जो है, ये भी टच होता है यहाँ पे। और मंडी आता है पूर्व में। ठीक है जी। तो चलते हैं इसके तरफ आगे, क्या क्या होता है इसमें। तो ये कौन से अक्षांश पे आता है? ये आता है 31 डिग्री। ठीक है जी, उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है जी। और 76 डिग्री जो है पूर्व देशांतर पे आता है। ठीक है जी। तो ऐसे रखना है आपने याद से, 31, 35 एग्जाम में पूछा जाता है। ये उत्तरी देशांतर है, ठीक, अक्षांश है थोड़ा। ठीक है। और ये पूर्वी देशांतर है, तो याद रखना आप लोगों ने। ठीक है जी, 76 से याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है उत्तरी अक्षांश पे क्या है और पूर्व देशांतर पे कौन से जगह पे। पहली वीडियो में देखना आप, जो हमीरपुर का मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है, उसमें बताया हुआ है देशांतर कैसे देखते हैं। ठीक है जी, उत्तर और पूर्व देशांतर कैसे देखते हैं, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। ठीक है जी। तो हमीरपुर की वीडियो देखने के लिए आप कलेक्शन में देखें, वहाँ पे वीडियोज़ में जाके। तो जानते जाके हम, जो बिलासपुर है इसको 7 धारों के नाम से भी जाना जाता है, सतधार के नाम से भी जाना जाता है। आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है जी। ऐसे लगा लो आप, धारे में बताता हूँ कैसे कैसे पहाड़ियाँ याद रखनी है आपने। सतधार के नाम से जाना जाता है बिलासपुर को। ठीक है जी। ये होगी हमारी एक लाइन लगा दी मैंने। ठीक है जी। तो याद रखनी है आपने, 7 धारें याद रखनी है। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले चलते हैं माता के पास। ठीक है जी, ये आती है हमारे पास नैना देवी। ठीक है जी। दूसरी धार जो आप कोट कहलूर धार के पास। ठीक है जी, सतधार के नाम से आता है कोट कहलूर धार आगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गई झंझार धार। ठीक है, झंझार धार। ये आ गई हमारी त्यूण धार। कौन सी आ गई? त्यूण धार। उसके बाद आ जाओ बंदला धार। ठीक है जी, बंदला धार बिलासपुर में ही स्थित है, प्रॉपर बिलासपुर में। उसके बाद आ जाओ रतनपुर धार। ठीक है जी। और सबसे बड़ी धार है बिलासपुर जिले की, वो है बहादुरपुर धार। ठीक है जी। ये होगी 7 धारें, याद रखनी है। कौन सी है? ये आ गई नैना देवी, कोट कहलूर, झंझार, त्यूण, बंदला और रतनपुर, बहादुरपुर धार। ठीक है जी। तो डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। तो ये है हमारे पास नैना देवी धार। ठीक है जी, कोट कहलूर धार, कोट कहलूर धार या फिर कोट धार बोल लो आप, त्यूण धार, बंदला धार, रतनपुर धार और बहादुरपुर धार। इन सातों धारों को क्या बोलते हैं? सतधार के नाम से जाना जाता है बिलासपुर को, सतधार। ठीक है जी। पहली है नैना देवी, यहाँ पे जो था माता की आंखें गिरी थी। ठीक है जी, सती माता की, तो इसके नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 2 किले हैं, एक फतेहपुर है, एक कोट कहलूर है। एक कोट कहलूर है। ठीक है जी, किले हैं 2, ठीक है, याद रखना। और एक फतेहपुर है। ठीक है जी, फतेहपुर, 2 किले हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया कोट कहलूर, दूसरा हो गया फतेहपुर। ठीक है जी, 2 किले हैं। इसकी कहाँ तक फैली है? 30 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है जी। और अधिकतम ऊंचाई कितनी है इसकी? 1100 मीटर। कितनी है? अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। ठीक है जी। इसको जो है ना 7 किलों की धार बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट है कोट पहाड़ी, कोट धार। ठीक है, जिस कोट धार बोलते हैं। इसकी भी लंबाई कितनी, कहाँ तक फैली है? 30 किलोमीटर तक फैली है। और
इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, इसका नाम है काकरेर, काकरेर चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और लंबाई हाइट है 1430 मीटर चोटी की हाइट, ठीक है जी। इस जो कोटधार है इसमें एक किला है, बछरेटू किला। कौन सा किला है? बछरेटू किला। पूछा जाता है बछरेटू किला कहाँ पे है? शातलाई के साथ में है, जहाँ पे बाबा बालकनाथ का मंदिर शातलाई में भी है और हमीरपुर में भी है। तो हमीरपुर वाला जो वो देवरसीत में पड़ता है और बिलासपुर वाला शातलाई घुरना झाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है झंझार। झंझार जो धार है ना, इसमें दो मंदिर आते हैं। कौन कौन से? देखो, नैना देवी मंदिर भी आता है ना, शक्तिपीठ, 5 शक्तिपीठों में से एक है। 3 आपके कांगड़ा में शक्तिपीठ है और एक बिलासपुर में है और एक ऊना में है, ठीक है जी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा मंदिर है वो, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है जी। छिन्नमस्तिका मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसमें झंझार धार में दो मंदिर हैं, बडोल देवी, बडोल देवी, ठीक है जी, बडोल देवी। और एक है आपका गुग्गा घेरवी, ठीक है जी, गुग्गा घेरवी, याद रखना है आपने, ठीक है जी, घेरवी। तो ये जो इसको जो दो हिस्सों में कौन बांटते हैं? सीर खट काटती है दो हिस्सों में, ठीक है जी, सीर खट दो हिस्सों में बांटती है। और इस धार में क्या होता है? चूना पत्थर होता है, याद रखना आप, ठीक है जी। कौन सा पत्थर होता है? चूना पत्थर होता है इस धार में। चूना पत्थर याद रखना है आपने, इस धार में चूना पत्थर होता है। उसके बाद आ जाओ त्यून धार। 10 किलोमीटर तक लंबी है, ठीक है जी, 10 किलोमीटर तक फैली है ये, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे किले हैं, नौरगढ़ किला है, त्यून किला है, ठीक है जी, त्यून इंपॉर्टेंट हो जाता है, त्यून किला है, ठीक है जी। यहाँ पे सिद्ध गुरुनाथ मंदिर है, ठीक है जी। पीर भयानू मंदिर है, ठीक है जी, याद रखना है आपने, त्यून स्यून, ठीक है जी। नौरंगढ़ किला है यहाँ पे, ठीक है जी, त्यून धार में। तो नेक्स्ट धार है हमारी यहाँ पे, नेक्स्ट धार है हमारे पास बंदला धार। इसको जो दो हिस्सों में कौन विभाजित करती है? अलीखड़, ठीक है जी, अलीखड़ दो हिस्सों में विभाजित करती है। और झंझार को सीरखड़ करती है, दो हिस्सों में विभाजित। 17 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है जी, याद रखना। ये बिलासपुर जो है धारों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है जी। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 1373 मीटर ऊंचाई पे। यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, ठीक है जी, पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। और एक नया कॉलेज खुला है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आप रतनपुर धार में। रतनपुर धार जो 11 किलोमीटर तक लंबी है, ठीक है जी, फैली हुई है। और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है? 1230 मीटर है। इसमें एक किला है रतनपुर, रतनपुर किला है, ठीक है जी। और लास्ट आ जाती है हमारे पास बहादुरपुर धार। ये सबसे लंबी पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी का दर्जा मिला हुआ इसको। इसको अलीखट, इसको भी दो हिस्सों में अलीखट विभाजित करती है। कौन खट? अलीखट विभाजित करती है, ठीक है जी। और इसके दो दो हिस्सों में विभाजित है, एक हिस्से का नाम है उत्तरी भाग और एक का दक्षिण भाग, ठीक है जी। 1980 मीटर इसकी जो लंबा ऊंचाई है, ठीक है जी, बिलासपुर की सबसे ऊंची है। और इसमें एक किला है बहादुरपुर किला, बहादुरपुर किला। यहाँ पे राजा जो थे ना, यहाँ पे रहते थे मैक्सिमम टाइम, बहादुरपुर पहाड़ी पे, क्योंकि यहाँ पे नज़र रखी जा सकती थी यहाँ से पूरे इसके ऊपर, है ना। तो इन ये जो 7 धारें हैं, इन धारों में से एक धार ऐसी है जिसपे गोपाल मंदिर स्थित है, ठीक है जी, वो मैंने आपको बताया नहीं। तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है गोपाल मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले से कौन कौन सी नदियाँ होकर बहती हैं। तो एक ही नदी जाती है बिलासपुर के, बिलासपुर से होके, तो वो है सतलुज नदी। वो कैसे आती है? यहाँ से आती है, ठीक है जी, ये ऊना है हमारा, ये ऐसे आती है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे है थोड़ी सी, और ऐसे जाती है आके, और फिर वापस हो जाती है पीछे यहीं से। और यहाँ से क्या करती है? यहाँ से पंजाब में चली जाती है, ठीक है जी। ये ऊना में यहीं से गई हुई है, याद रखना, ठीक है जी, ऊना में भी यहीं से गई हुई है, ठीक है जी। फिर आगे जाके जो पंजाब में ऐसे फिर से ऊना में घुसती है आगे जाके, और ऐसे ऐसे करके ये फिर कहाँ पे चली जाती है? सोलन में घुस जाती है आगे जाके, ठीक है जी। थोड़ी सी पंजाब से होके, बिलासपुर से होके नहीं जाती है, ये जाती है यहाँ से होके सोलन में, ठीक है जी। तो इसको बनाते हैं पूरे ढंग से। ये आ गई हमारी सतलुज नदी, देखो ऐसे ऐसे गई हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे बैठे हुए पैर पसार के पूरे बिलासपुर में। फिर यहाँ से पंजाब में गई है, और बिलासपुर से ऊना में गई है, ऊना से पंजाब में गई है, ठीक है जी। तो जो सतलुज नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। ये मंडी से, मंडी की कसोल, ठीक है जी, कहाँ से आती है? मंडी के कसोल से आती है। कहाँ से आती है? मंडी के कसोल से आती है, यहाँ से ऐसे ऐसे आती है यहाँ से, ठीक है जी। फिर आके विकराल रूप ले लेती है आके। सतलुज नदी जो है मंडी से आती है, मंडी के कसोल से आती है, ठीक है जी। फिर ये क्या करती है? यहाँ पे नाम है इस जगह का नहला गांव, ठीक है जी, नहला गांव, ठीक है जी। भाखड़ा में मिल जाते हैं यहाँ पे आके, ठीक है जी। बिलासपुर को छोड़ देती है, पंजाब में घुस जाती है यहाँ से, ठीक है जी। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलीखड्ड है, गंबरखड्ड है, सीरखड्ड है। तो सीरखड्ड के बारे में भी जानते हैं, ठीक है जी। जो सीरखड्ड है ना, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, ठीक है जी। तो ये
सीर खड्ड ले लेते हैं, ठीक है, सीर खड्ड, सीर खड्ड पहले आ गई आपकी सीर खड्ड, पहले आ गई आपकी सीर खड्ड जो कि इसमें अटैच होती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज की सीर खड्ड। ये जो सीर खड्ड है ना, यहाँ से आती है हटवार जगह, यहाँ पे हमीरपुर के साथ घुमारवीं में लगती है हटवार जगह। हमीरपुर से आती है, बिलासपुर में घूमती है, ठीक है, सीरगढ़ हटवार के पास से ये सतलुज में मिल जाती है फिर, ठीक है जी, यहाँ से घूमती है और ये ऐसे हटवार जगह का नाम है। ये नेला गांव है, ठीक है जी, भाखड़ा में मिलती है यहाँ पे पंजाब में। उसके बाद आ जाओ गंबर खड्ड, गंबर खड्ड आएगी यहाँ पे रख लो, गंबर खड्ड। जो गंबर खड्ड है ये कहाँ से निकलती है, यहाँ जैसे है हमारा शिमला, सॉरी यहाँ जैसे ही यहाँ मैप में देखना, ये शिमला है, ठीक है जी, शिमला। शिमला के कहाँ से निकलती है ये, तारा देवी से, ठीक है जी। जो गंबर खड्ड है शिमला के तारा देवी से निकलती है, ठीक है जी। फिर ये सोलन में आती है यहाँ से घूम के, और यहाँ पे है नेरी गांव, ठीक है जी, यहाँ पे है नेरी गांव, नेरी गांव, नेरी गांव का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। फिर यहाँ से आती है और ये यहाँ से और यहाँ पे मिल जाती है, ये यहाँ जगह का नाम है डंगरान, ठीक है जी, क्या नाम है, डंगरान, इस जगह को जहाँ पे ये सतलुज में मिलती है। कौन सी नदी है, गंबर खड्ड, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ अली खड्ड, ये सोलन से आती है, ठीक है जी, सोलन से आती है, सोलन के अर्की से निकलकर यहाँ इस जगह का नाम है कोठी, कोठी हरार, ठीक है जी, कोठी हरार। यहाँ से ऐसे लगा लो आप, ये अली खड्ड है, सोलन से आती है, ठीक है जी। अली खड्ड जो है सोलन से आती है, और इस जगह का नाम क्या है, बेरी घाट, क्या नाम है, बेरी घाट नाम है। देखो एक ये होगी, ठीक है जी, कितनी है, गंबर खड्ड, अली खड्ड, सीर खड्ड, ठीक है जी, तीन मिलती हैं। सबसे बढ़िया है सीर खड्ड, हमीरपुर के पास में एक जगह है, घुमारवीं के साथ टच में है, हटवार जगह, यहाँ से आती है और सतलुज में मिल जाती है, ठीक है जी। सतलुज है कहाँ से छोड़ती है, बिलासपुर नेला गांव, जहाँ से भाखड़ा में मिलती है, ठीक है जी। और ये बेरी घाट, यहाँ बेरी घाट इस जगह का नाम है जहाँ पे सतलुज में अली खड्ड मिलती है, ठीक है जी। कोठी हरार सोलन से आती है, अर्की से, ठीक है जी, ये नदी अली खड्ड, ठीक है जी। और गंबर खड्ड जो है शिमला के तारा देवी से निकलती है, और नेरी नेरी गांव से जो सोलन से आती है, कहाँ पे, बिलासपुर में, और यहाँ पे सतलुज में मिल जाती है डंगरान जगह पे, ठीक है जी। ये थी नदियाँ। और एक ले लेते हैं हम चश्मे, ठीक है जी। चश्मे ऐसे रखो आप, चश्मा बना लो यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे बस जा रही है और बीच में बंदा बैठा हुआ है चश्मा लगा के, ठीक है जी, चश्मा, ठीक है जी। ये बस्सी हो गया, एक बस्सी है, इसमें लड़के बैठे हुए हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, बहुत गंद डाला हुआ है, तो इसका नाम है लूंड, ठीक है जी, ये चश्मा है, ठीक है जी। और एक कुंड है, ठीक है जी, इसका नाम है रुक्मणी कुंड, रुक्मणी कुंड, इस कुंड का नाम है रुक्मणी कुंड, ठीक है जी। तो जो बिलासपुर है, बिलासपुर किस लिए जाना जाता है, पुल बना देते हैं पहले, ठीक है जी, पुल, चलो ये हम नदी पढ़ रहे हैं तो इसके रिलेटेड बना देते हैं, पहले टैंक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो बिलासपुर किस लिए जाना जाता है, टैंक और टोबे के लिए जाना जाता है ना जी, टैंक और टोबे के लिए। मैं इनको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, आपने ये सारे नोट डाउन कर लेना कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है, ठीक है जी। तो बिलासपुर में जो है वो सतलुज नदी है, वो कहाँ से आती है, तिब्बत के कैलाश पर्वत से आती है, ठीक है जी, यहाँ से आती है, वो किन्नौर में आती है, किन्नौर के बाद वो शिमला में आती है, ठीक है, शिमला के बाद ये मंडी में आती है, मंडी से फिर बिलासपुर में आती है, और शिमला से ही यहाँ पे शिमला हमारा, तो शिमला से ही सोलन में जाती है, सोलन वाली भी बिलासपुर में आती है, ठीक है जी। तो बिलासपुर जो किस लिए जाना जाता है, तो ये टैंक के लिए जाना जाता है। कौन कौन से टैंक है यहाँ पे, एक जगात खाना टैंक है, ठीक है जी, जगात खाना टैंक है, और कौन सा टैंक है, ठीक है जी, कौन सा टैंक है, स्वार घाट टैंक है, स्वार घाट टैंक है, और कौन सा है, संगवाना टैंक है, संगवाना टैंक है, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा है, कसोल टैंक है, ठीक है जी। कौन कौन से टैंक है, कसोल टैंक है, चमथाल टैंक है, ठीक है जी। कौन कौन से, चमथाल टैंक, रिवाल्सर जो है, रिवाल्सर कहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बट रिवाल्सर टैंक जो बिलासपुर में है, एक है नैना देवी टैंक, ठीक है जी, नैना देवी टैंक। इनको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, इनको टोब्बा भी बोलते हैं, ठीक है जी, लोकल भाषा में टोब्बा बोलते हैं। कैसी शेप होती है टैंक की, ऐसी शेप होती है, ठीक है जी, पानी भरते हैं इसमें। और जो जगात खाना और स्वारघाट टैंक था, ये किसने बनवाए थे, 1874 में, 1874 में किसने बनवाए थे, हीरा चंद ने बनवाए थे, किसने बनवाए थे, हीरा चंद ने बनवाए थे। कौन कौन से, जगात खाना और स्वारघाट टैंक। और जो संगवाना टैंक था, ये किसने बनवाया था, राजा विजय चंद जी ने बनवाया था, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, तीन, संगवाना जो था राजा विजय चंद ने, और ये हीरा चंद ने बनवाए थे। स्वर्णिम काल भी माना जाता है इनके युग को, हीरा चंद के युग को, ठीक है जी। बिलासपुर में कितने पुल हैं, 5 पुल है मेन जो माने जाते हैं, ठीक है जी। देखो एक आगे हमारे यहाँ पे
कंदरौर ब्रिज आ गया, ठीक है जी, ऐसे याद रखना है आपने, सतलुज नदी के ऊपर है सारे, ठीक है जी। कंदरौर ब्रिज आ गया, ठीक है जी। सलापड़ पुल आ गया, कौन सा आ गया, सलापड़ पुल आ गया। तीसरा है गमरोला पुल आ गया, ठीक है जी, गमरोला पुल, घाघस पुल, ठीक है जी। इन नदियों के ऊपर भी हो सकते हैं, पर याद रखने आपने बागछाल पुल, ठीक है जी। ये नया पुल बना है अभी, बागछाल पुल जो है, बागछाल पुल अभी नया नया पुल बना है। ये एशिया का सबसे ऊंचा कैंटिलीवर वाला पुल है, जिसकी लंबाई है 330 मीटर, 330 मीटर। ये है बागछाल पुल। आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी, बता देता हूँ मैं कैसे कैसे लिखना है। तो दो खड़े हैं, ये एक जो सॉरी 5 पुल हैं, ये कंदरौर पुल है, ठीक है जी। ये कौन से NH पे बना है, NH 88 पे बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है जी। तो अप्रैल 1959 से लेकर 65 के बीच में ये बना है, ठीक है जी। 280 मीटर लंबा पुल है, ठीक है जी। ये कंदरौर एशिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था पहले ये, अभी तो और बन गया, ठीक है जी। तो 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है जी। सलापड़ पुल हो गया, गमरोला पुल हो गया, घाघस पुल हो गया, बागछाल पुल हो गया। बागछाल पुल जो है एशिया का सबसे ऊंचा कैंटिलीवर वाला पुल है, ठीक है जी। जो बिलासपुर है, इसके अंतिम राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो वो थे अनंत चंद। याद रखना, पहले शासक कौन थे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहले विजय प्राप्त हुई, फिर उन्होंने दीपक जलाए और एंड में उन्होंने मजे किए, अनंत किया, ठीक है जी। याद रखना कैसे पढ़ाई हुई है मैंने हिस्ट्री। तो बिलासपुर में 2 खड्डें और रहती हैं जो कि सीर खड्ड में मिलती हैं, ठीक है जी। एक है शुक्र और एक है सरियाली, ठीक है जी। एक है सरियाली, सरियाली और दूसरी है शुक्र। याद रखना है आपने, जो कि सीर खड्ड में मिलती है, और सीर खड्ड जो है कहाँ पे मिलती है, सतलुज में मिलती है, ठीक है जी। ये याद रखनी है आपने लाइन, क्या है ये, सीर और शुक्र, सीर सरियाली, शुक्र, सीर, अली और गंबर। तो बिलासपुर में जो है कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, कहलूरी, कहलूर तो इसका पुराना नाम है, कहलूरी हो गया, हिंदी हो गया और बिलासपुरी हो गया, ठीक है जी। एक तो बिलासपुरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिलासपुरी, बिलासपुरी, कहलूरी और कौन सी रहेगी तीसरी, हिंदी, ठीक है जी, हिंदी। तो 3 बोलियाँ बोली जाती हैं यहाँ पे, कौन सी 3 बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ पे एक एशिया का सबसे बड़ा द्योली में ट्राउट फिश ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है जी। देखो एक और है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मान लो भाखड़ा बांध बना हुआ है, ठीक है जी। कहाँ पे बना है, यहाँ पे भाखड़ा बांध बना हुआ है। भाखड़ा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा बांध याद रखना आप लोगों ने। भाखड़ा बांध कहाँ पे है, भाखड़ा बांध बिलासपुर में बना हुआ है, ठीक है जी। भाखड़ा बांध जो है, इसके बनने से क्या हुआ था, ये बांध लग गया, पानी रुक गया यहाँ पे, तो बिलासपुर के कितने गांव जो थे वो इसकी चपेट में आ गए। तो 256 गांव थे वो इसकी चपेट में आ गए, ठीक है जी। ये आ गया हमारा बिलासपुर का भाखड़ा बांध। इसकी हाइट कितनी है, याद रखना आप लोग, 225 मीटर हाइट है। यहाँ पे मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि बिलासपुर में ये मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है जी। तो ये हमारा भाखड़ा बांध है, ठीक है जी। यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ थी, ठीक है, इनके बीच में भाखड़ा बांध बनाया गया, ठीक है। तो बांध बना दिया तो पानी पीछे रुक गया, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो थी दशा खराब होगी, ठीक है, स्थिति खराब होगी। तो 1955 की बात है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी आए यहाँ पे, ठीक है जी। उन्होंने इस जगह पे देखा कि यहाँ पे बांध लग सकता है, तो इन्होंने यहाँ पे आधारशिला रखी, ठीक है जी। ये बांध बनकर कब तैयार हुआ, तो ये बनकर हुआ 1963 में, 8 साल लगे इसको बनने को, ठीक है जी। इतने टाइम पीरियड में बने, तो यहाँ पे कितने गाँव जो थे वो डूब गए इसमें, तो 256 गाँव जो थे इसमें डूब गए, ठीक है जी। कितने गाँव, 256 गाँव यहाँ पे डूब गए। कितने गाँव डूब गए, 256 गाँव। ये मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील है, किस नदी पे बनी हुई है, सतलुज नदी पे बनी हुई है, ठीक है जी। इसको गोविंद सागर झील के नाम के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी, गोविंद सागर झील, ठीक है जी, गोविंद सागर झील के नाम के रूप में भी जाना जाता है इसको, ठीक है जी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछी जाती है, 225 मीटर, 26 भी होगा 25 भी होगा। तो ये भाखड़ा बांध है, ठीक है जी। तो भाखड़ा बांध आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारा भाखड़ा बांध हो गया, ये यहाँ पे है, ठीक है जी। कहाँ पे, यहाँ पे है भाखड़ा बांध बना हुआ। कितने एरिया में फैला हुआ है ये फैला हुआ है हमारा 168 वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है जी। तो ये था हमारा भाखड़ा बांध, ये हमारे पुल है, यहाँ पे खड्डे हैं, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं सतलुज नदी में, ये पुल हो गए, ठीक है जी। ये हमारे टैंक हो गए और ये हमारे लगते हुए झीलें हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो मारकंडे मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है जी। कौन सा मेला लगता है, मारकंडे मेला लगता है। मारकंडे मेला कहाँ पे लगता है, देखो मारकंडे एक नदी है, एक झील है ना, एक यूनिवर्सिटी है, झील नहीं है सॉरी, नदी है, यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी सोलन में आपकी, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी आ गई आपकी सोलन में यहाँ पे, और सिरमौर में आ गई यहाँ पे नदी आ गई, और मंदिर कहाँ पे, बिलासपुर में, ठीक है जी। मेला कहाँ पे लगता है, बिलासपुर में लगता है। नलवाड़ी मेला लगता है, नलवाड़ी मेला कहाँ पे लगता है, बिलासपुर में लगता है। नलवाड़ मेला कहाँ पे लगता है, वो लगता है मंडी में, ठीक है जी। ये आ गया आपका मार्कंडे मेला, ये आ गया आपका नलवाड़ी मेला, ठीक है जी। ये लगता है नैना देवी मेला, ठीक है जी। नैना देवी मेला लगता है, याद रखना, आप लिखते रहो जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। नैना देवी मेला लगता है यहाँ पे। एक लगता है आपका गुग्गा गुग्गा पीर मेला, ठीक है जी। वैसे तो कई मेले लगते हैं, बट ये फेमस मेले हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेले हैं, ठीक है जी। ये टैंक हैं, ये मेले हैं। मेले कौन कौन से लगते हैं, अच्छा गुग्गा मेला है, ठीक है जी। तो ये नैना देवी मेला है, ये कहाँ पे लगता है, ये यहाँ पे माता सती माता की आंख गिरी हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पे नवरात्रों में मेला लगता है, नलवाड़ी नलवाड़ी मेला जो राज्य स्तरीय मेला है, ठीक है जी। नलवाड़ी मेला जो राज्य स्तरीय मेला है, यहाँ पे एक मैदान है, यहाँ पे एक लुहणु मैदान है, वहाँ पे ये लगता है, ठीक है जी। लुहणु मैदान से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नलवाड़ी मेला जो था, किसने शुरू किया था, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया था, ठीक है जी। कब किया था, 1889 में शुरू किया था, ठीक है जी। मार्च महीने में लगता है ये, 17 से 23 या फिर 21 मार्च के बीच में ये मेला होता है, ठीक है जी। नलवाड़ी मेला बहुत फेमस मेला है। तो ये आ गया आपका लुहणु मैदान। लुहणु मैदान किस लिए जाना जाता है, ये जो यहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में जो था, यहाँ पे पहला मैच रिकॉर्ड किया गया था इस मैदान में, ठीक है जी। किसके द्वारा बनाया गया ये, HPCA के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, HPCA के द्वारा बनाया गया ये, ठीक है जी। किसके द्वारा बनाया गया, HPCA के द्वारा। पहला ग्राउंड कौन सा था जहाँ पे जो था, कौन सी ग्रास लगी थी, सिंथेटिक ग्रास लगी थी, वो थी HPCA। कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे, ये जो है ये धर्मशाला वाला, यहाँ पे था पहले, कौन सा, सिंथेटिक था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे लुहणु मैदान में ये सिंथेटिक घास लगाया गया, ठीक है जी। जो यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम है, ठीक है जी। यहाँ पे मैराथन दौड़्स होती हैं, पुलिस की होती है, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की होती है, फिर यहाँ पे होती है आर्मी की होती है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे गोबिंद सागर झील इसके किनारे है, यहाँ पे गोबिंद सागर झील भी है, ठीक है जी। कौन सी, गोबिंद सागर झील। और अभी जो है रिसेंटली में यहाँ पे क्रूज और शिकारा चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे रेलवे लाइन बन रही है अभी रिसेंटली में, रेलवे लाइन जो लेह लद्दाख तक जाएगी, ठीक है जी। जिसपे जो था भानुपल्ली बिलासपुर वेरी लाइन, ठीक है जी, इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कितनी लागत से बन रही है, 99,201 करोड़ की लागत से ये बन रही है, ठीक है जी। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि लोकगीत कौन कौन से हैं। तो मोहना मोहना या फिर मोहना या फिर मोहना बोल सकते हो आप। गंगी, याद रखना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंभरी और बालो और झंझी होती है, ठीक है जी। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो यहाँ की इम्पोर्टेंट लोकगीत हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इससे रिलेटेड। तो ये बिलासपुर है, तो यहाँ पे जो है एम्स हॉस्पिटल बना है अभी रिसेंटली में, ठीक है जी। कौन सा हॉस्पिटल बना है, एम्स हॉस्पिटल बना है बिलासपुर में, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है एम्स हॉस्पिटल। ACC की फैक्ट्री कहाँ पे है, बिलासपुर में। आप राइट डाउन करते रहें, ठीक है जी। बैंक ऑफ बिलासपुर कब बना था, पहला बैंक था बिलासपुर का, बैंक ऑफ बिलासपुर, ठीक है, BOB याद रखना आपने। 1944 में बना था ये, 1944 में। कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र है, ठीक है जी। एक रघुनाथा जगह है, रघुनाथपुर, वहाँ पे बिरोजा की फैक्ट्री है, ठीक है जी। बिरोजा की फैक्ट्री कहाँ पे है, रघुनाथपुर। एशिया में जो था सबसे बड़ा कंदरौर ब्रिज जो था पहले एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था, ठीक है जी। और बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है ये जो है, ठीक है जी। क्षेत्रफल है इसका 1167 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। और यहाँ पे एक महल भी था जिसका नाम है रंग महल, जिसको किसने बनवाया था, विजय चंद जी ने। जिसको संगवाना जो था ना, जिसने संगवाना टैंक बनवाया था, उसने ही रंग महल बनवाया था, जो कि अब डूब चुका है। रंग महल जो कि अब डूब चुका है, ठीक है जी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बुक के लेखक कौन है, ठीक है जी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बुक के लेखक कौन हैं, और अंतिम शासक कौन है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, तो वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।